गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 का जो मैं क्रैश कोर्स के तौर पर 500 प्लस सीरीज का जो लॉन्च किया था यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों को मैंने वादा किया था कि 500 सीरीज में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस हमारे जो आप थंबनेल में देख रहे हैं उसी से रिलेटेड होंगे। थंबनेल का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि चैप्टर वाइज जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा उसका सारा ऑब्जेक्टिव जितने टाइप के बनते हैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। अब 2011 से लेकर के 2023 तक के पेपर जो अभी तक आपके हुए हैं 23 से 24 सेशन में, वहां तक के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा ट्रिगोमेट्री टॉपिक हमारा चल रहा है, चैप्टर त्रिकोणमिति चल रहा है। अभी मैंने सब्जेक्टिव की तरफ मूव नहीं किया है, अभी मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ जो एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही होता है, 3 गलत होता है, वो चूज करने होते हैं। ये चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 के तौर पर है, त्रिकोणमिति का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी आइडेंटिटी बेस। तो मैं सोचता हूँ अभी तक के जितने प्रीवियस ईयर पिछले 10-12 साल में 15 साल में जितने पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पर आपको करवा देता हूँ। जो बच्चे कर सकते हैं वो अच्छी बात है, जिन बच्चों से नहीं होगा वो सीख लेंगे। प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपको पैटर्न का पता चल जाता है, फॉर्मूले दिमाग में बैठ जाते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे। एक ही कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चन को उड़ाते हुए चले जाना है, कोई दूसरा कंसेप्ट लगाना ही नहीं है। ठीक है, आज में वही क्लास है। जितने भी टाइप में ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, यानी हर टाइप वाइज हमारा क्लास चलेगा। जितने सीरीज में लेकर के आया हूँ ऑब्जेक्टिव का, वो अभी मैंने टाइप 1 पहला क्लास है टाइप 1 का, वो टाइप 1 में बता रहा हूँ, फिर मैं टाइप 2 बताऊंगा, फिर टाइप 3 बताऊंगा। डिग्री वाले क्वेश्चंस अलग होंगे, बिना डिग्री वाले अलग होंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज अलग होंगे। सारा यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे चैनल पे लेट जुड़े हैं वो जा करके वीडियो अपलोड है, आप वहां पर जरूर देख लीजिए। दोस्तों, ये मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, लाइव क्लास नहीं। लाइव के टाइम पर मैं लाइव क्लास दूंगा, पर अभी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको मैं प्रोवाइड करूँ। हिंदी माध्यम के बच्चे, बिहार, यूपी, झारखंड के बच्चे स्पेशल इसको देख सकते हैं। वैसे चाहे तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो जाइए पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर मार दीजिएगा। अगर समझ में आए तो अपने फ्रेंड में शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर सीरीज है, और बिहार में देखा गया है कि 50% से क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर आप लोग फोकस कीजिए। चलिए देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसे उड़ाते हुए चले जाना है। बस सारे के क्वेश्चन कब कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब कुछ स्क्रीन पर आपको ऐसे ही देखता हुआ चले जाना है। ये देखिए 2020 एनुअल के एग्जाम में, जो 2020 का एनुअल का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सारे ईयरली वाइज मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, आपके ही प्रीवियस ईयर से मैंने क्वेश्चन उठाया। कोई मेरा अपना एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये वाला नहीं है, इसलिए सबको खा जाना है। सारे आइडेंटिटी बेस है, आसान, बहुत ही आसान है। जो एवरेज के बच्चे होंगे उनको भी पूरा पूरा समझ में आएगा, जो लो कैटेगरी के होंगे उनको भी समझ में आएगा। सबको कर लेना है। एक बार अपने इस प्लेबैक में जाके स्पीड को बढ़ा करके जैसे भी आपको लगे, जितने पर आप देख सकते हो, पूरे क्वेश्चंस को लगा लेना है बस एक बार। ठीक है, चलिए आइए देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे फर्स्ट आ गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, 3। ये फर्स्ट आप देखिए यहाँ पे, सेक थीटा कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा। अब ये आइडेंटिटी बेस है। अब मुझे ये आइडेंटिटी दिख रहा है, फटाफट देखते जाइएगा। ये जो आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों, ये हमारा कॉट थीटा का आइडेंटिटी हो जाता है। सब आइडेंटिटी है। ये जो आइडेंटिटी है ये हमारा सेक थीटा का आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी हमारा कॉसेक थीटा का आइडेंटिटी है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास साइन बाई कॉस, ये हमारे पास ये टेन थीटा का आइडेंटिटी है। प्यारे बच्चों, ये जीरो नहीं है, ये थीटा है। ये जो देख रहे हो स्क्रीन पर, ये क्या है हमारा,
ये थीटा है, जीरो नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है ये बता दीजिए। तो सेक थीटा के बराबर कौन सा फॉर्मूला आएगा दोस्तों, सेक थीटा के बराबर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आपका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्यारे बच्चों, जब भी आप क्लास देखेंगे तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस सर जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई परेशानी हो तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए ताकि हम आपको परेशानी को दूर कर पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2020 के एनुअल में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, फटाफट उड़ाते हुए चले जाना। अब यहाँ देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सजा बजा के लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप भी कॉपी और कलम लेकर के हमारे साथ साथ बैठिए, जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है फटाफट कमेंट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 cos। मैं लिखने उतना लिखूंगा क्यों, यहाँ देखो cos क्या कहता है, cos थीटा बराबर 2/3 हम करेंगे इसको। जब इसको मैंने तोड़ा 2/3, अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा हमसे, तो इतने का मान क्या होगा, मतलब कि इतने का वैल्यू क्या होगा। अब हमारा दिमाग कर रहा है यहाँ पे 10। सबसे पहले तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ। ये सेक थीटा का आइडेंटिटी ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 7। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी लगा देता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 प्लस का 2 10 स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 7। ये 2 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर 4 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है। कितना हो जाएगा, 4 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 7। अब यहाँ देखो ये 2 है 7 है, अब यहाँ पे लिख सकते हो 10 स्क्वायर थीटा माइनस 7 से 2 चला गया हमारा 5 माइनस का 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन टाइप में आ गया आपका 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/4 आता है। तो 10 थीटा का वैल्यू √5 अपॉन का 2 मिल जाता है मेरे भाई। अब 10 थीटा की वैल्यू कितना निकल के लाया मैं, √5 अपॉन 2 निकल के ले आया है ना। अच्छा अब ये देखो मैंने 10 थीटा लाया है, कॉस थीटा यहाँ पर था। यार ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया है ना। कई बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ाते हुए चलेंगे, देखेंगे ऑप्शन में नहीं है, छोड़ के भाग जाएंगे। अब ये कहोगे सर 1 नंबर के लिए मैं क्या इतना करना चाहूंगा है। देखो यही चालाकी है, यही समझदारी है मेरे भाई। क्वेश्चन में जान बिल्कुल नहीं है, आप चाहेंगे तो ऐसे उड़ा देंगे। देखिए मैंने कहा था पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर ही, फर्स्ट एक्सरसाइज के बेस पर ही आपको इस टाइप से क्वेश्चन प्रूफ नहीं करना है जो आप प्रूफ करने के लिए बैठ गए हैं। देखो ये फटाफट हमने काट दिया, ठीक है। ऐसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको लेंदी फील हो जाएगा है ना। और ये प्रूफ में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि 1 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इसे क्या करना है, cos थीटा बराबर 2/p। फटाफट कॉट क्या होता है, फटाफट आप बता दीजिए। ये हमारा cos का फॉर्मूला क्या होता है, PBH के फॉर्म में देना है सारा जवाब। अब मैं हिंट दे रहा हूं आपको। अब ये हमारे पास क्या हो गया, B/H हो जाता है। B का वैल्यू हमारे पास 2, H का वैल्यू हमारे पास 3। अब P हमें निकालना होता है, H का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, B का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इक्वल टू हमारा क्या, P निकालना है, P का स्क्वायर हो गया 9 से 4 गया 5, यानी कि P के वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ गया, √5 निकल के आ गया। अब इसमें पुट कर देना है क्या है, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 7 मेरे भाई। अब देखो P हमारे पास आ चुका है। अब फटाफट करेंगे 2 सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos का उल्टा होता है cos B/H। तो ये हो जाएगा कितना, H/B हो जाएगा प्लस का 2 10 हमारा क्या होता है स्क्वायर है, तो आपको भी स्क्वायर कर देना है। 2 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा का होता है बताइए P/B। तो आपको भी लिख देना है P/B का स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर कर दीजिए, बात खत्म। अब यहाँ पे वैल्यू आपको सारा दिख रहा है, B का वैल्यू 2 है, H हमारे पास 3 है, और P हमने √5 निकाला है। कैसे निकाला है सर, P आपने √5 पता ही होगा, H स्क्वायर इक्वल टू B P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर होता है। हमें B और H पता है, हमें P चाहिए, तो इसको क्या करें, इस H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर उधर कर देते हैं और P स्क्वायर का जगह छोड़ देते हैं। H हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया, B हमारा कितना था 2 का स्क्वायर हो गया। सारा कुछ क्लियर रूप से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये रूट लगा दो, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। अब ये हमारे पास कितना 9 माइनस का 4, यानी कि √5 निकल के आ गया, जो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिया था।
ठीक है, तो देरी नहीं करना है, फटाफट मार देना है 2 इंटू, अब h का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है मेरे भाई, और b कितना है हमारे पास 2 है। अब इसका स्क्वायर कर देना है और प्लस का 2 इंटू का p कितना है हमारे पास √5 आपने निकाला है p सर, फिर b कितना है आपके पास 2 है, स्क्वायर कर देना है और माइनस का 7। फटाफट देखिए 2 इंटू स्क्रीन पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस जो कट कुट हो रहा है उसको मार दो यहीं पे, छोड़ना नहीं है। अब यहाँ के 2 मल्टीप्लाई √5 स्क्वायर से हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास क्या 5 ही रहा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, माइनस का 7। अब ये हमारे पास ये भी कैंसिल हुआ 2, अब ये 5/2, ये हमारे पास 9/2 आता है, 9/2 प्लस का 5/2 और माइनस का 7। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो एलसीएम आपका 2 आएगा, यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 5 है, माइनस का 7 दूनी 14, ये हमारे पास इतना आ गया। अब प्लस 9 5 14, 9 5 14 माइनस का 14 यानी 0/2, रिजल्ट विल बी ऑल्सो 0। देखो ऑप्शन ए में हमारा 0 आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब था, है ना। किसी बच्चों को परेशानी अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब हम ऐसे निकालेंगे, सिर्फ पी बी और एच का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया है। और इससे पहले जो मैंने सॉल्व किया था वो एक प्रूफ मेथड था बेटे, उसको हम प्रूफ मेथड बोलते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अब इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट दे दीजिए। साइन ए का वैल्यू ये रहा, कॉट ए का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। सीधा सीधा मैं लिखता हूं, साइन ए क्या है, देखो शॉर्टकट सीखो, लॉजिक ट्रिक के साथ अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बेसिक आपका क्लियर हो गया है इस टाइप का। तो आइए यहीं से, लिखने की भी जरूरत नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे हम। साइन ए बराबर 8 है, हमें पता है साइन p/h होता है, हमें पता है, इतना तो हमें पता है सर, इतना हमें पता है p/h होता है, p और h मिल गया, हमें क्या चाहिए, हमें b चाहिए। जब h होता है तो h गिवन होता है तो माइनस लगाते हैं, याद रखना। 17 का स्क्वायर हमारा 289 हो जाता है, 17 का स्क्वायर हमारे पास 289 हो जाता है, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 हो जाता है। एक 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर हमारे पास 64। अब हटा दो, 9 से 4 गया 5, 8 से 6 गया 2, 2 यानी कि हमारे पास कितना आ गया 15। 15 का स्क्वायर बेटे 225 होता है ना। 15 का स्क्वायर कितना मिलता है 225 मिलता है, यानी कि हमने बी का वैल्यू भी कितना निकाला 15 निकाल लिया है ना। b का वैल्यू हमारे पास 15 आ गया है, p पता है, h पता है, b निकाल लिया सर। अब बताओ कॉट a आपसे पूछा जा रहा है, तो कॉट a का फॉर्मूला होता है कॉट a का होता है b/p। अब b कितना है आपके पास, b आपने निकाला है 15, देखो b निकाला है 15। अगर लॉजिक ट्रिक के साथ आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि चारों ऑप्शन दे रखा है, चारों ऑप्शन में न्यूमरेटर में 15, किस में दे रखा है तो इसमें दे रखा है, ऑप्शन मारो भागो। अब यहाँ पे क्या है p का वैल्यू हमारा 8, तो 8 तो मिल ही रहा है ना हमारे पास, तो बात खत्म, दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही मुरादते हुए चले जाएंगे, लिखने उखने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कॉट थीटा के बराबर है, निम्नलिखित में से कॉट थीटा के बराबर हैं, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में फॉर्मूला ही दिख रहा है। ये मुझे दिख रहा है सर कि ये टेन थीटा होगा, ये दिख रहा है मुझे कॉट होगा, क्योंकि कॉस बाय साइन तो भाई कॉट का होता है, साइन बाय कॉस टेन का होता है, और 1/sec हमारा कॉस का होता है, 1/sec हमारा कॉस का होता है, 1/sin हमारा कॉसेक का होता है। तो ये भी सही जवाब नहीं है, ये भी सही जवाब नहीं है, ये भी सही जवाब नहीं है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, cos थीटा इक्वल टू 3/5, यानी अभी अभी मैंने बताया था अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनता है 3/5 लिख लो। और cos थीटा आइडेंटिटी आपसे क्या पूछ रहा है, 3 tan थीटा पूछा जा रहा है आपसे, किसका वैल्यू पूछा जा रहा है 3 tan थीटा पूछा जा रहा है। तो cos थीटा कितना हमारे पास b/h होता है, सॉरी b/h होता है, b का पता है h का पता है सर, और हमें p चाहिए, तो h p स्क्वायर, हमें p चाहिए तो सीधा p लिखना है √h का स्क्वायर यानी कि 25, और b का स्क्वायर यानी कि 9, 25 से 9 गया तो हमारा 16 हो जाता है, p हमारा कितना निकल के आ जाता है, p हमारे पास 16 निकल के आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन उड़ जाएगा फटाफट, 3 tan थीटा
यानी 3 इंटू टेन थीटा पी बाई बी होता है। 3 इंटू पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी कितना है भाई, पी हमने निकाला है 4, और बी कितना है हमारे पास, बी का वैल्यू है हमारे पास 3, 3 से 3 गया, ऑप्शन में देखो 4 कहां पर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। ये भी 2019 एनुअल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। लेवल ही आपका यही है भाई, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हम करवा रहे हैं। ये देखो, ये स्पष्ट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हर बच्चे को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कोई जीरो मत मार देना। कई बार इसमें क्वेश्चन ऐसे करके पूछा गया, हमारे टाइम में भी ऐसे ही पूछा गया था कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। बताइए, अगर डिग्री की वैल्यू दोनों सेम हो तो रिजल्ट विल बी ऑल्सो 1। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये डिग्री दूसरा है तो एक डिग्री की वैल्यू आपको चेंज करना पड़ सकता है, बट साइन और कॉस में हो तब, ये भी ध्यान रखना है आपको, तो हमेशा क्या देगा, 1 देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, आप ये बता दीजिए फटाफट। बेटे एक चीज, कभी भी मैंने क्या कहा, आज एक ही कंसेप्ट पर मैं क्वेश्चन को कराऊंगा, सारा सब्जेक्टिव पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके सारे क्वेश्चन को उड़ा रहा हूं। टेन थीटा हमारा क्या कहता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है सर, पी बाई बी होता है। टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो P हमारा ये रहा, B हमारा ये रहा, H नहीं पता है सर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, रूट लगा दोगे तो H निकल गया कितना, 5 निकल गया। मेरे भाई देखो, शॉर्ट में मारने की कोशिश करो, कुछ दिमाग से खेलने की कोशिश करो, हर कुछ लिख के ही सॉल्व नहीं करना है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो P बाई H होता है। तो P कितना है आपके पास, P है हमारे पास 3, और H कितना है, अरे जैसे मैंने देखा 3, ऑप्शन में मारो D और भागो, ये निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। ये एलिमिनेशन मेथड बेटा हम इसको कहते हैं, कि ऑप्शन में मैंने देखा न्यूमरेटर में 4 है, नहीं होगा, न्यूमरेटर में 2 है, नहीं होगा, न्यूमरेटर में 4 है, नहीं होगा, D ऑप्शन में न्यूमरेटर, मैंने डिनोमिनेटर को तो देखा भी नहीं। और डिनोमिनेटर को हम कब देखते, जब हमारे पास न्यूमरेटर 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में 3 मिल जाता, तब हम चेक करने बैठ जाते कि डिनोमिनेटर में क्या हो, यानी हर में क्या हो, अंश वाला तो 2 2 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 4 ऑप्शन में तो एक ही है, तो क्यों नहीं डी में मार के भाग जाएंगे, टाइम क्यों खराब करेंगे, उतना टाइम किसी और क्वेश्चन में दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, इस क्वेश्चन को देखिए। 2019 के एनुअल में ये क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया कि कॉट थीटा बराबर इतना है, पढ़ता है गुरुजी, कॉट थीटा बराबर क्या है, 8/15 है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, b बाई पी होता है, साइन और टेन का उल्टा, p बाई बी को b बाई पी कर दिया है, नहीं दिख रहा है तो देखो, b बाई पी कर दिया, b का वैल्यू 8 है, p हमारे पास 15 है। अब देखो हमसे क्या पूछ लिया गया, साइन पूछ लिया गया हमसे, साइन, तो साइन a बराबर होता है क्या, p बाई एच होता है। तो p तो सर पता है हमें 15, देखो p हमें पता है 15, तो देखो एलिमिनेशन से कैसे खेलेंगे। अब हमें पता है कि p का वैल्यू 15 तो फिक्स हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें h के जगह चाहिए था ना, क्या चाहिए था, अभी मैं नहीं निकाल रहा हूं, है ना। अब देखना है आपको कि इसमें तो है ही नहीं, न्यूमरेटर में 15, इसमें तो है ही नहीं, तो अब कौन सा बच गया, ए और सी। अब 2 फंस गया है, 2 अंश में 15 15 दिख रहा है, यानी ऑप्शन 2 में दिख रहा है, ऑप्शन ए में भी 15 है, ऑप्शन सी में भी 15 है। एलिमिनेशन से सीखो, ऑप्शन ए में भी 15, ऑप्शन सी में भी 15। अब डिसाइड करूंगा भैया 17 वाला क्वेश्चन सही होगा या 8 वाला होगा सही। अब मेरा दिमाग काम कर रहा है कहाँ पता है, अब दोनों को चेक करना पड़ेगा। जब तक दोनों को चेक नहीं करेंगे तब तक हमारा वैल्यू नहीं आएगा, वैल्यू नहीं आएगा तो हम क्लिक नहीं कर सकते कि कौन सा हमारा सही और कौन सा हमारा गलत। अब यहां देखो h है, अब h हमें पता है निकालना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर का सम होता है, तो अब तो लग रहा है कि शायद 17 वाला होगा। क्यों, क्योंकि अब एक दिमाग करता है कि 15 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 225 मिलने वाला है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 मिलेगा, अब इसको जोड़ोगे तो 9 मिलेगा, लास्ट डिजिट हमारा 7, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर।
क्यों? क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। मैंने जोड़ा, देख लिया 9 आया, 9 हमारे पास ये रहा। ऑप्शन नंबर ए में टिक मार दिया, ऑप्शन नंबर सी विल बी रॉन्ग। अब आया समझ? इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे क्या है, cos 1/2 दे रखा है, 1 - 2 cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा, है ना। चलिए 2019 के एनुअल के एग्जाम में क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। 2019 के एनुअल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। cos a बराबर 1/2, तो इसका वैल्यू बताओ। ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। 1 - 2 cos a का वैल्यू तो डायरेक्ट हमसे मिल रहा है हमारे पास 1/2। पुट कर दीजिए, 1/2 का स्क्वायर कर देना है आपने, 1 - का 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, आपके पास कितना मिला, हाफ। ये मिल गया हमारा, हाफ हो गया ये पूरा पूरा साफ। ऑप्शन नंबर कहाँ पे हाफ है भाई, देखो चेक करो, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 2 एलसीएम ले लिया मैंने, 2 - 1 बराबर 1/2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, tan स्क्वायर - sec स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। tan स्क्वायर थीटा और -sec स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। अरे गुरुजी हमें पढ़ा चुके हैं, हमें गुरुजी ने पढ़ाया था क्या, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहां तो ये उल्टा लिखा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा - sec स्क्वायर थीटा। हमसे मान पूछ रहा है, हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम कैसे करेंगे इस वैल्यू को, जरा देखिए। अब ये होना चाहिए, पर ये तो है ही नहीं जो 1 में मार के भागेंगे, इसलिए ये तो गलत हो गया सर, बिल्कुल। लेकिन अब इसको मान, वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू तो ये भी तो है, लेकिन ये आइडेंटिटी का डायरेक्ट वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आइए ना कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे दे रखा है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा। अब मेरा दोनों में से किसी एक को तोड़ लो, आइडेंटिटी लगा दो। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा -1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस में मिला, एक प्लस में मिला। हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, माइनस का 1। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, ऐसे तोड़ना है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई मेरे यहाँ पे, है ना, उससे काम नहीं चला। चलिए निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर हैं। अरे हलवा सा क्वेश्चन, 1 - sin स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ते हो तो ये cos स्क्वायर थीटा देता है, रूट, रूट से स्क्वायर कट गया, ये मिल गया हमारा cos थीटा। ये तो भाई आ गया है, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि 1 - cos हमारा साइन दे देगा, हमें cos थीटा के बराबर करना था, तो ये भी नहीं होगा। 1 + sin स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 10th क्लास में होती ही नहीं है, पहली बात। sin स्क्वायर थीटा -1 ये भी नहीं होती, किस क्लास में, ओनली 10th क्लास में, ठीक है। चलो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा करके पूछ लिया जाता है, देखते हो ना, बस आपको भी ऐसे घुमा के जवाब दे देना है। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बराबर है। कई बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन 1 में टिक मार के भाग जाएंगे, याद रखना। कई बार ऐसे, इसलिए साइन देखो माइनस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लस होता तो 1 में मार के भाग जाते, प्रैक्टिस बनी हुई है। अब वो कंफ्यूज होते हैं कि बीच में प्लस होता है या माइनस होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन उसे दिमाग में उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर हॉल में कि यहाँ पे माइनस था या प्लस था, तो वो 1 को ढूंढने लग जाते हैं, अब मान नहीं निकालते। आइए हम निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हर हर महादेव, √3 tan थीटा, सीधा लिख दो, tan थीटा इक्वल टू, अरे साइन भी है ना, चलो √3 tan थीटा 3 sin थीटा। देखो मैं इसको कैसे करता हूं, अब हमारे पास दोनों तरफ फंक्शन दिख रहा है, इधर tan थीटा इधर sin थीटा दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा पता है, √3 इंटू का tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, होता है ना, इक्वल टू 3 sin थीटा,
है ना। साइन से साइन मैं उड़ा दिया, हमारे पास बच क्या गया √3। अब 1/cos हमारा क्या हो जाता है, सेक थीटा होता है मेरे भाई। 1/cos क्या होता है, सेक थीटा होता है। नहीं भी करोगे ना तो एक काम और कर सकते हो आसान वे से, और आसान बना देता हूं मैं, इस पे भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। और आसान देखो, इस √3 से इस 3 को काटोगे ना तो यहाँ पे √3 बचेगा, है ना। इधर बच गया क्या 1/cos थीटा, और इधर क्या बचा हमारे पास ओनली √3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई cos थीटा बराबर क्या दे देगा, 1/√3 दे देगा। देखो ये मैं निकाल दिया cos थीटा का वैल्यू, निकाल दिया। तो cos थीटा का वैल्यू तो निकल गया सर हमारे पास। अब हमें साइन तो चाहिए ना, तो आइए ना, तो 1 माइनस का साइन थीटा बराबर √1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है तो मैं निकाल लेता हूं। √1 माइनस cos थीटा कितना है, 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। √1 माइनस 1/3, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस 1/3, यानी कि √2/√3। आप इसे लिख सकते हो 2/√3 भी लिख सकते हो, √2/√3 भी लिख सकते हो। शायद कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है इसमें। 3 माइनस, ओके 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 ओके, वैल्यू निकालनी है ना, √3 बेटे 1 मिनट। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमारा cos थीटा का वैल्यू था, ये हमारे पास sin थीटा का। घबराना नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो √2/√3, ठीक है। ये वैल्यू हमने किसका निकाला है, ये हमने sin थीटा का निकाला है। अब यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं, देखो जरा, मैं तो आंसर देखने लग गया था, इसका नहीं, ये इसको सॉल्व करना था ना। देखो अब हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जवाब दीजिए। साइन का वैल्यू कितना निकाला आपने, √2/√3 का स्क्वायर किया है, ओहो ओहो ओहो, ठीक है। माइनस कॉस थीटा कितना है, 1/√3 का, ये भी स्क्वायर करना है। तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 मिलेगा, और माइनस 1/1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा। अब बताओ 1/3, देखो ऑप्शन में 1/3 कहीं है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। घबराना किस लिए भाई, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी, आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहो कैसे सर, यहाँ पे देखो ये था हमारा, इसको भी आप कर सकते थे। कॉस क्या होता है, b/h होता है ना, cos b/h होता है। तो b की वैल्यू ये रहा 1, और h का वैल्यू √3, p का वैल्यू निकाल लेते, यहां पर cos साइन के जगह पुट कर देते, फिर भी आंसर आपका सेम आ जाता। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे आप आइडेंटिटी के थ्रू करो, चाहे ऐसे, फिर भी आपको वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, ये आ चुका है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इतना बराबर 4 है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बताओ। ये 2018 एनुअल में, 2018 एनुअल के एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। ये 2018 के एनुअल के एग्जाम में पूछा गया। सारे क्लासेस, जो बच्चे चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आप लोगों को। 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आज तक पूछे गए हैं, सब क्वेश्चन मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूं, बताते हुए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए, ठीक है ना। इसलिए सबको एक बार जरूर देख जाइए, आपको बेनिफिट होगा। जो आ रहा है आपको अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा है वो सीख जाओगे आप, आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। और जाके प्ले स्टोर पे जाइए, दिव्या ऑनलाइन क्लासेस का एप्लीकेशन भी है, आप वहां पे डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू को दोनों का सम बताओ किसके बराबर है, हमसे मान पूछा जा रहा है ना। तो चलिए देखते हैं। अब ये साइन है, ये कॉस है, तो मैं इसमें क्या दिमाग लगाऊं पता है, ये क्या है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो दोनों में से जिसका मर्जी उसको तोड़ लो, यानी आइडेंटिटी लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। मेरा तो मन यही कहता है फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू तो हमें पहले निकालने पड़ेंगे, तब तो इन दोनों का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि वैल्यू 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 प्लस वैल्यू बराबर वैल्यू, है ना। यानी मान 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 को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो मान ही तो निकलेगा। यहां देखो, अब ये साइन है तो मैं लिख देता हूं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं, आपका जवाब होगा यस सर। प्लस
3 कॉस स्क्वायर, एक ही को तोड़ना है, जरूरी नहीं है कि सर इसी को तोड़ना है, रट्टा लगा लेते हैं, नो 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 नो, आपका मर्जी, अगर कॉस स्क्वायर को भी तोड़ना है ना तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देना, ठीक है, वहां पे भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो अब यहां देखो 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 होगा, 7 को इसके साथ करूंगा तो 7 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस का ये क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 3 कॉस स्क्वायर थीटा 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस करोगे इक्वल टू 4 भी है मेरे भाई, ध्यान रखना इक्वल टू 4 भी है ना। 7 7 कॉस में से 3 कॉस चला गया तो 4 कॉस बच गए, तो अब हम लिख सकते हैं 7 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, है ना। अब यहां 7 में से 4 चला जाता है, इसको मैं उधर कर लेता हूं, ठीक है। देखो माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस का 7, यानी ये हो गया -3, ये हो गया माइनस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस उड़ गया, यानी कॉस थीटा बराबर √3/2 मिल गया हमारे पास, क्या मिल गया, कॉस थीटा बराबर √3/2 मिल गया, है ना। और जब ये मिला है हमारे पास तो हम इसको क्या करेंगे पता है, हम इसको करेंगे किसके फॉर्म में, पी बी एच के फॉर्म में। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है, b का वैल्यू √3, h हमारे पास ये रहा। अब p निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर -3, क्या हो गया 1 हो गया, 1 में रूट लगाओगे तो 1 मिलेगा, यानी कि अब h का वैल्यू भी हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, है ना। तो नहीं भाई ये cos है ना, p का वैल्यू था ना, हाँ ये h नहीं p का वैल्यू है बेटा, ठीक है, ये किसका है, ये p का वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास h नहीं, ये p का वैल्यू हमने निकाला है, कितना 1 निकाला है, तो b पता चल गया, h पता चल गया और p का वैल्यू भी हमें पता चल चुका है, तीनों वैल्यू पता चल गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट, अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हमारा, ये है हमारा सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस क्या होता है b/h, h/b हो गया, प्लस कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, याद रखिएगा, कॉसेक का उल्टा साइन, तो साइन हमारा p/h, तो कॉसेक क्या हो जाएगा h/p हो जाएगा, h/p हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा b है, ये p है, इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, h की वैल्यू कितना है हमारे पास, कहां गया h, ये रहा 2, h हमारा 2 है, और कहां गया b कितना है आपके पास √3, और प्लस h2/p कितना निकाला आपने 1 निकाला है, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये देखो एलसीएम लोगे दोनों का तो क्या मिलेगा √3 से √3 गया, ये मिल गया 2 + 1, ये हमारा √3 यानी कि 2 √3 मिल गया, ये कॉमन लोगे तो ये मिल जाएगा आपको 2, 1 प्लस का √3 आराम से मिल जाएगा, ठीक है, अपॉन का √3, 2/√3 1 + √3, ये ऑप्शन नंबर ये सही जवाब नजर आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, आप कहोगे सर ये तो 2 बाहर कर दिया है, ये कैसे हो सकता है, अरे क्यों नहीं हो सकता, यहाँ देखो ना आप, ये देखिए 2 बाहर कर दिया ना उसने, आप भी 2 बाहर कर दो, क्या दिक्कत है, इसको डिवाइड दे दो तो 2/√3 हो जाएगा, बीच में प्लस है 2√3 अपॉन √3 करोगे तो √3 से √3 कैंसर, अब देखो ये आपका आंसर आ गया 2/√3 + 2, 2/√3 + 2, है ना। ऐसे तोड़ लो ऐसे तोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है, दिमाग लगाना चाहिए आपको। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, ये क्या है हमारा cot थीटा बराबर 3/5, cot हमारा क्या होता है b/p होता है, b हमारे पास पता है, p हमारे पास इतना है। अब हमें किसका चाहिए, साइन और कॉस का चाहिए, तो h निकालना है, तो h में निकाले तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, किसका है भाई, कॉट का है 3/5, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का 3 का स्क्वायर 9, 34, संभल के निकालना, कई लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहेंगे इसमें, यहां नहीं चलने वाला, इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ा सा लेंदी है ना, हम करते हैं, देखिए ना,
कॉट थीटा की वैल्यू दे रखा है 3, 5 कॉट थीटा बराबर 3, तो मैंने क्या कर दिया, कॉट थीटा बराबर 3/5। कॉट का आइडेंटिटी होता है मेरे भाई, क्या होता है, b/p होता है, टेन थीटा का p/b होता है ना। तो b की वैल्यू 3, p का वैल्यू ये रहा। और h का वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, रूट अंडर लगाते हैं, है ना, रूट अंडर p का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब यहां देखो रूट अंडर ये 9 5 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, यानी h का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, रूट अंडर 34 आ गया। अब इसमें क्या क्या चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, नीचे भी साइन कॉस चाहिए, तो ठीक है जी, साइन निकाल लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास b, p और h तीनों वैल्यू आ चुका है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो p/h होता है, तो p का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 और h कितना है, रूट अंडर 34। ठीक है, अब दूसरा हमारा cos थीटा है, तो cos थीटा b/h होता है, तो रूट अंडर 34, और b कितना है हमारे पास, b है हमारे पास 3, तो 3 लिख देना है। ठीक है, तो साइन कॉस निकल गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है कि 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा -3 कॉस थीटा। तो सॉल्व करोगे, साइन थीटा की वैल्यू आपने कितना निकाला, 5 रूट अंडर 34 माइनस नीचे प्लस है, ठीक है, 3 इंटू कॉस थीटा कितना निकला है, 3 रूट अंडर 34। अब नीचे 4 इंटू 5 रूट अंडर 34 प्लस का 3 इंटू कॉस थीटा 3 रूट अंडर 34। प्यारे बच्चों याद रखना, अब देखो इस एलसीएम, रूट इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको क्या मिलेगा पता है, 5 5 जा 25, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, कहां गया 5 5 जा 25, लो 5 5 जा 25, ठीक है, इसको साथ इसको इसके साथ, है ना, तो -3 3 जा 9, नीचे एलसीएम लोगे इन दोनों का तो एक दूसरे से उड़ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। अच्छा, अब नीचे क्या, 5 चौक 20 प्लस 3 तिया 9, 5 चौक 20 3 तिया 9। अब इसे सॉल्व 25 से 9 गया तो मुझे मिला 16, और 20 में 9 जोड़े तो मिला हमारे पास 29। अब देखो ऑप्शन नंबर किस में लग रहा है, 16/29, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, दिमाग में इसे उड़ा लीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम देना सही नहीं है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहां देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं, हमें पता है कि सर कॉसेक स्क्वायर आइडेंटिटी वाले दिख रहा है ना, कोई बात, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बच्चे का कहना है कि हम तो सर ये आइडेंटिटी पढ़ के आए हुए हैं, तो क्यों नहीं इस भाई साहब को उधर ले जाओगे तो ये प्लस दे देगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर बच गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया, बाद बाकी को गोली मारो। ठीक है, 2017 के एनुअल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे ही आइडेंटिटी आपसे पूछ लिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। सेक स्क्वायर -1, अब यहां भी देखो का मान है, बताओ कौन सा है, ये भी क्वेश्चन 2016 के एनुअल में पूछा गया है। सारे एनुअल पेपर में, जो फाइनल पेपर आपका होता है बिहार बोर्ड के, उसके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1, अब हमें पढ़ाया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
है ना। हमसे पूछ लिया गया सेक स्क्वायर थीटा -1, तो कोई बात नहीं गुरु, सेक स्क्वायर थीटा -1 उधर ले जाओगे इस भाई साहब को तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो ऑप्शन में क्या है, सी है, यानी टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस इधर आ गया, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा किसके बराबर है, तो हमें पता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी नहीं होती है। मैंने कहा ना सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, अभी कहा, एक मिनट, अभी बताया था कि सेक स्क्वायर, ये देखो अभी बताया हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब 1 + टेन स्क्वायर थीटा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब साइन थीटा का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि बच्चे का दिमाग हर फॉर्मूले पे नहीं जा पाता है ना। आप जब सोच रहे होते एग्जाम हॉल में तो हर फॉर्मूले पे नहीं जा पाता है। एक तो होता है साइन थीटा का फॉर्मूला 1 की कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका सही जवाब। लेकिन कई बच्चे का दिमाग यहां भी चला जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो चलो, अच्छा साइन है ना, ओके 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 ओके, हाँ इसको देखने से आपको पता चलेगा। तो ये जब ये साइन माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ऑप्शन में अगर सेक स्क्वायर थीटा रहता तो आप मार सकते हो, ये मार सकते हो जब आपसे सेक स्क्वायर पूछ लिया जाता। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया साइन थीटा, तो ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, सही विकल्प चुनना है आपको। ये जो सही 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, ये 2013 और 2015 के एनुअल के एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक से भी है, ये आपके एनसीईआरटी बुक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 से 6 7 क्वेश्चन, उसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसको मैं क्या करता हूं, 9 कर दिया, सेक स्क्वायर का आइडेंटिटी 1 + टेन स्क्वायर ए लगा दिया। ठीक है, माइनस का, ये 1 है, ठीक है, माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो इसका लॉजिक अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया हूं, ये यहाँ पे सेक है और ये यहाँ पे टेन है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, दोनों में से जिसका मर्जी उसका आइडेंटिटी यूज कर दो, बात खत्म। दोनों का नहीं करना, किसी एक का करना है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरा मन था सेक स्क्वायर को तोड़ना, तो मैंने यहां से लेके यहां तक सेक स्क्वायर को तोड़ दिया, और इसको मैंने एज इट इज रखा। आपका मन है टेन स्क्वायर को तोड़ना, तो अब टेन स्क्वायर को तोड़ देना, इसको एज इट इज रखना, तो टेन स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1, वहीं से आइडेंटिटी आएगी और कहीं से नहीं। ठीक है, देखिए 9 को इसके साथ किया तो 9 मिल गया, 9 को इसके साथ करोगे तो 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए मिल जाएगा, क्या हो रहा भाई टच। ठीक है, अब यहां देख रहा हूं प्लस का 9 10 प्लस का 9 10 माइनस का 9 10 कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास क्या बच जाता है, 9 बच जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन 8 0 और 1 इनकरेक्ट है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉस थीटा का मान बता दो। हलवा सा क्वेश्चन है यार ये तो, है ना। हमें पता है एच, ये हमारा क्या चाहिए, ये b/h मांगता है कॉस थीटा, है ना, और ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें p/h मिल रहा है साइन थीटा 3/5 का मतलब p/h मिल रहा है, हमें क्या चाहिए, b/h चाहिए, तो h तो हमें पता है, h कितना है हमारा 5 है। अब इसमें एलिमिनेशन कैसे लगाओगे, ये डिनोमिनेटर में 6 है तो ये तो होगा ही नहीं, ये डिनोमिनेटर में 3 है ये भी नहीं होगा, क्योंकि h तो हमारा फिक्स हो गया है कि h हमारा 5 ही रहेगा, h का वैल्यू हमारा नीचे 5 ही आएगा। ऑप्शन डी में दिख रहा है एक, और दूसरा ऑप्शन ए में दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 5 है, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। अब दोनों में से फैसला करो किसका नंबर, आइए करते हैं, पाइथागोरस लगाओ ना, क्या देख रहे हो, देखो यहाँ साइन थीटा 3/5 था, अब हमें p और h पता है, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करते हैं ना, तो 25 और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 25 से 9 गया 16, 16 का रूट लोगे तो 4, जिसमें 4 लिखा हो ऑप्शन सही है, जिसमें बाद बाकी कुछ भी लिखा हो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया
करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे दिमाग में प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब स्क्रीन पर देखो ये क्वेश्चन नीचे हो गया हो भाई, कोई बात ना, चलो 2022 के एनुअल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2022 के एनुअल में कि cos थीटा बराबर p है तो टेन थीटा का मान बताओ ना, कोई बात नहीं। यहां देखो cos थीटा बराबर p तो कोई नहीं, cos थीटा बराबर क्या है, p है, इसका मतलब p/1 है, ध्यान रखिएगा, ओनली p है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दे रखा, यानी हर में कुछ नहीं दे रखा, अंश में दे रखा है, तो नीचे जब कुछ भी नहीं होता तो क्या हम 1 रखते हैं, ठीक है, जब नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 रखते हैं, इसका मतलब इसका वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, इसका वैल्यू cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, सॉरी b/h होता है, ठीक है, इतना तो पता चल गया हमें, है ना, cos थीटा बराबर b/h होता है, तो p हमें पता ही था, तो b का वैल्यू क्या हो गया p और h का वैल्यू क्या हो गया 1, हमें निकालना किसका है, टेन थीटा का निकालना है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है ये बताओ, टेन थीटा बराबर होता है p/b होता है, तो b तो पता है सर, लेकिन p नहीं पता है, तो p निकालना पड़ेगा, यही निकालता हूं, p कैसे निकालूंगा, p निकालूंगा √h² यानी 1, h स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर, प्यारे बचपन p का वैल्यू हमने निकाल लिया, अब p पता चल गया, b पता चल गया, h पता चल गया, अब तो इसकी वैल्यू लिख सकते हो, p का मतलब कितना है √1 माइनस p का स्क्वायर, ऑप्शन में देखो, ज्यादा भी मत करो, देखते हुए चले जाओ, अब हमें तो पता चल गया है ना कि हमसे टेन थीटा पूछा गया, p/b, p में हमारा √1 माइनस p² आ रहा है, तो 1 माइनस p² ऑप्शन ए में है, तो आंख बंद करके रिस्क ले सकते हो, और क्लियर करना चाहते हो तो b का वैल्यू देख लो, क्या है हमारा b का वैल्यू p है, तो नीचे p लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब, बाद बाकी ये सब गलत, ठीक है। एलिमिनेशन से सीखो, बहुत मजा आएगा, ऑप्शन भी देखो साथ के साथ, क्वेश्चन देखते हो तो एक नजर, दूसरा नजर हमारा ऑप्शन पे होना चाहिए, क्या हमारा आंखों से तीर लग सकता है तो लगा दीजिए, करने को जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, ठीक है। हर वक्त आप पाइथागोरस थ्योरम, एक बच्चा आता है और कहता है सर मैं सॉल्व करता हूं या करती हूं, कैसे h² वो पाइथागोरस प्रमेय सजा के लिखने लग जाते हैं, अरे भाई ये सब्जेक्टिव थोड़ी ना है, 3 नंबर थोड़ी ना मिल जाएगा आपको, वो करने निकालने बैठ जाते हैं, h की वैल्यू क्या होता है p² प्लस का b², फिर वो h बराबर यूं, फिर करेंगे p² b², अरे इतना करोगे तो गया काम, फिर क्या ऑब्जेक्टिव क्या सोल्व कर रहे हो, ये 2022 के एनुअल में पूछा गया है क्वेश्चन, ये देख लो, ये 2022 के एनुअल में क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये, इसलिए कह रहा हूं इस सारे क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ट्रिक मार के भाग जाना। अब यहां देखो, हमें पता होना चाहिए कि कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, जो जिसका उल्टा रेसिप्रोकल हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा, तो ऑप्शन में डी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, बाद बाकी खत्म। अब यहां देखो 2022 के एनुअल में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक नंबर कहते हैं ना, एक बूंद बूंद से तालाब भरती है ना, वही चीज है बेटा, एक एक नंबर लाओगे तभी जाके, और बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव अगर आपने सही ढंग से कर लिया ना तो कोई फेल नहीं कर सकता, अच्छे नंबर ले आओगे आप। यहां देखो ये था, इसका है 1/cos, एंगल देखो दोनों सेम है, एंगल भी सेम रहना चाहिए, ध्यान रखना, 1/cos b इंटू ये क्या हो जाएगा cos b से cos b कैंसिल, बच गया हमारा 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, टेन थीटा हमारे पास कितना है 12/5 है, अब साइन थीटा का वैल्यू चाहिए आपको कैसे निकालोगे, टेन थीटा बराबर 12/5 यानी p/b है हमारे पास, p का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू इतना है, अब साइन थीटा हमें क्या चाहिए p/h चाहिए, है ना, तो b और p की वैल्यू तो हमें पता चल गया, p तो मैं यहां से ले आऊंगा, अगर p मैं 12 रखता हूं तो ऑप्शन में ढूंढूंगा 12 किस किस में है, तो एक b में है और एक d में है, c तो हमने रिजेक्ट कर दिया, देखो पहले मैं एलिमिनेशन लगाता हूं फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, यही तो फायदा होता है कंपटीशनर के पास पढ़ने से बच्चा, इधर देखो ना, अब यहां देखो, अब ये क्या है 12/13 और 12/5, अब ये डिसाइड करना है कि 13 होगा या 5 होगा, 12 तो मिल गया है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 12 है ना,
अब उसको मैं डिसाइड करूंगा कि भाई एच क्या निकलोगे। एच निकलने के लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करता हूं। 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 4 को जोड़ोगे तो 9 होगा, यानी कि हमारा 169 बनेगा। दोनों को ऐड करोगे, इसका जब रूट निकालोगे तो ये 13 होगा। ठीक है, इसका रूट निकालोगे तो ये 13 होगा। अब बताओ क्लियर हो गया, 13 होगा या 5 होगा? अब तो ये गया काम से। अब तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, है ना, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेन थीटा बराबर पी बाई बी है। हलवा सा क्वेश्चन ये भी है। देखो मैं प्यार से कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। कई बच्चे इस क्वेश्चन में फंसते हैं। 2022 के एनुअल में क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन ना सब्जेक्टिव में भी आ रहा है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया है, लेकिन ये सब्जेक्टिव में भी आ रहा है। देखिए, टेन थीटा पी बाई क्यू। बेटे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत बेनिफिट मिलने वाला आप लोग को। ये 500 सीरीज है, ये 500 प्लस सीरीज में लेके आया हूं। रामबाण सीरीज है ये 500। सारे प्रीवियस ईयर, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, गारंटी देता हूं एक भी फाइनल पेपर में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। मेरा एक्सपेक्टेड 15 साल का आइडिया, ठीक है, बता रहा हूं। ठीक है, बार बार क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, बार बार क्वेश्चन, हर एवरी ईयर, प्रत्येक साल ये क्वेश्चन रिपीटेशन में जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, जो मेरा अनुमान कहता है 100%। इसीलिए कह रहा हूं इस सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन को हल्के वे में मत लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हल्का ही भारी बन जाएगा आपके लिए। अब देखिए, टेन थीटा पी बाई क्यू था, तो मैंने क्या करा, टेन थीटा पी बाई क्यू था तो मैंने लिख लिया इसको पी बाई, टेन थीटा पी बाई क्या होता है, बी होता है। पी का वैल्यू पी है और बी का वैल्यू क्यू है। ध्यान से देखना जरा, ये क्यू है। ठीक है, अब P हमारे पास P है, P का वैल्यू P है और B का वैल्यू Q है ना। तो हमें किसका निकालना है, क्योंकि साइन चाहिए और कॉस चाहिए। तो साइन निकालता हूं अगर मैं, तो हमें क्या चाहिए, P बाई एच चाहिए। और कॉस निकालता हूं मैं, तो हमें क्या चाहिए, B बाई एच चाहिए। ठीक है, P और B पता है हमें, लेकिन H नहीं पता है, तो H तो निकालना पड़ेगा ना। तो आइए निकालते हैं H निकालूंगा तो क्या जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। ये हमारा क्या हो गया, H का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब H पता चल गया, P पता चल गया, B पता चल गया। अब मैं साइन P बाई V पे वैल्यू पुट कर देता हूं यहां से देख करके, है ना। P क्या है हमारा, P का P ही है, और B क्या है, हम H क्या है हमारे पास, H हमारे पास है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। सेम एज वेल एज B कितना है आपके पास, Q है, अपॉन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट अंडर। अब ये कॉस और साइन दोनों का वैल्यू हमने यहां पर निकाल लिया। अब यहां देखना, अब इसको सोल्व करना है। P का मतलब P रख दिया, साइन थीटा ये रहा, कॉस थीटा ये रहा, दोनों की वैल्यू डाल दो। साइन थीटा आपने क्या निकाला है, P बाई रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इतना लिखने से मेरे दिमाग में एक बात आता है, यहां पर पी स्क्वायर, ऊपर में माइनस क्यू स्क्वायर। मैं देखते ही मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना, मैं पहले बोल रहा हूं। अब देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। यहां माइनस है तो माइनस लगाओगे, यहां पर क्यू है, कॉस थीटा आपने निकाला कितना, क्यू, ये देखो, फिर रूट अंडर आप लिखोगे पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, क्योंकि उसमें भी एच है, उसमें भी एच है, ये रहा, है ना। और यही कहानी नीचे भी करना है हमें, और यही चीज नीचे करोगे तो ये प्लस में लिखोगे ना, यही बात नीचे भी आनी है। साइन के जगह कॉस के जगह यहाँ पे p हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं तो मैं लिखूंगा पी स्क्वायर, इस दोनों को सॉल्व करता हूं तो मैं लिखूंगा क्यू स्क्वायर, इसका एलसीएम में लेता हूं तो रूट अंडर सेम मिलेगा। ठीक है,
एलसीएम लेने से देखो क्या होता है, एलसीएम लेने से हमारा दोनों हो जाएगा कैंसिल आउट, ऊपर हमारा बच जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और नीचे हमारा बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्योंकि जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे गुरु, जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, उसका भी एलसीएम लोगे। जब ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे तो ये दोनों टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ऊपर वाला ये दोनों बच जाएगा, नीचे वाला भी पी स्क्वायर हो जाएगा। देखो पी इंटू पी, क्यू इंटू क्यू, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे रहेगा माइनस। तो दोनों का आंसर तो परफेक्ट हो गया देख करके। अब ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किस में है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। बाद बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी गलत है। हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया और पहले ही आंसर बता दिया, है ना। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। जैसे मैंने अप्रोच लगाया है दैट इज एलिमिनेशन कहलाता है ना। ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब यहां देखो ये हो चुका है, ठीक है। चलिए अब जो बच्चे कमजोर हैं एक बार और से फिर से सुन लीजिए, जिनको अभी तक समझ नहीं आया है। अब ये हमारा नीचे नीचे कैंसिल आउट, नीचे भी करूंगा पी स्क्वायर, यहां मिल जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, यानी ऑप्शन ये बनेगा, ठीक है। अब तो आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब ये 6 क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लिया एक साथ। 2017 के एनुअल कंपार्टमेंट में पूछा गया, 2017 के एनुअल में पूछा गया, 2016 के एनुअल में पूछा गया, 2015 के एनुअल में पूछा गया, 2015 के कंपार्टमेंट में पूछा गया, 2013 के एनुअल में पूछा गया। ये सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको जरूर देखो। अब देखो मैं एक साथ कैसे इस सबको उड़ाता हूं। अब ये cos a 4/5, तो 10a बताओ क्या होगा, 10a का मान क्या होगा। बस वही कहानी फिर से cos a हमारा क्या होता है, p/h होता है और b/h होता है, ठीक है। b की वैल्यू हमें पता है 4, h हमें पता है कितना 5, तो p हमारा कितना निकलेगा, देखो कैसे मैं ऊपर में ही सॉल्व कर देता हूं। p हमारा कितना निकलेगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 से 16 गया 9, 9 का रूट लगेगा तो हो जाएगा 3, यानी कि p का वैल्यू निकल के आ गया कितना 3। अब किसका वैल्यू पूछ रहा है, 10 का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, बोलो p/b होता है। तो p कितना निकाला आपने 3 और b कितना निकाला है आपने 4, यही आपका आंसर हो गया 3/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1, ठीक है। √3 टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या होगा, देखो टेन थीटा, अब तो अच्छा प्रैक्टिस हो गया, 1/√3, आपसे थीटा पूछा गया। अब टेन थीटा में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, √3 टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1/3, यानी कि अब हमारे पास ये थीटा में लेते हो तो टेन थीटा बराबर 30 डिग्री 1/√3, ठीक है। एक मिनट 30 डिग्री। अब हमारा 10 से 10 गया, थीटा की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब कौन बच्चा देगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से दो। ठीक है भाई, 10 से 10 गया और ये हमारे पास क्या बचा, थीटा हमारा 30 डिग्री, साइन 22 डिग्री और कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। अभी मैंने कहा था बेटा साइन स्क्वायर यहां पर प्लस कॉस स्क्वायर यहां पर, अगर ये दोनों डिग्री की वैल्यू सेम होती है ना,
चाहे अगर यहाँ 35 दे रहा है, यहाँ भी 35 हो, यहाँ 40 हो, यहाँ भी 40 हो, कुछ भी हो पर सेम होना चाहिए स्क्वायर के केस में, तो रिजल्ट हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा। सिर्फ आइडेंटिटी बेस पे है। जैसे थीटा थीटा होता है ना अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेम ही है हमारे पास ये भी, ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है। 4th नंबर भी हो गया, 3 हो गया। कॉस ए बराबर एक्स, तो साइन ए का मान एक्स के पदों में क्या होगा, ठीक है, इसको देखते हैं। कॉस ए बराबर एक्स दे रखा है, कॉस ए इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अब कॉस ए बराबर एक्स है तो साइन ए पूछ रहा है हमसे, तो हमें तो पता है भैया साइन ए बराबर रूट अंडर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू डाल दो, क्या है, एक्स है ना, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसका जवाब एक्स के पदों में आ गया, इसी को बोलते हैं एक्स के पद में। इसका जवाब क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सेक स्क्वायर माइनस 1 का मान लिखें। अब देखो, अब सेक स्क्वायर माइनस 1 ये हमारा सीधा सीधा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो आपको क्या पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया गया सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू का टेन स्क्वायर होता है, ये पूछ लिया गया तो जवाब दे दो, टेन स्क्वायर होगा। हलवा क्वेश्चन, ठीक है। और भी है क्या, नहीं, लास्ट। तो प्यारे बच्चों आज की क्लासेज यहीं तक। आज हमने 26 प्लस ये कितने हैं, 26 और 6 यानी 32 क्वेश्चंस हमने किए हैं। आज ऑब्जेक्टिव के 32 प्लस क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों को अगर लाइव में हमें टाइम नहीं मिलता है तो ये मत समझिए क्लास नहीं होगी, आपको रिकॉर्डेड वे में क्लासेज जरूर दी जाएगी, एब्सेंट नहीं रहना है। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, आपको बेनिफिट होने वाला है, और अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कर दो। ये PYQ मैं करवा रहा हूँ, MCQ यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के जितने प्रीवियस ईयर 15 साल के हैं, 2011 से लेके 2023 तक के सारा करवा दूंगा। मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज कंसेप्ट सब देने वाला हूँ। सब्जेक्टिव भी मैं शाम को लेकर के आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। सब्जेक्टिव भी आपको 4 बजे देखने को मिलेगा, लाइव क्लास में मिलेगा। आज की बात कर रहा हूँ, आज से ही, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डेड भी देखिए और साथ में लाइव में भी जुड़िए। फटाफट 2 महीना बस आपके पास टाइम रह गया है, इस 2 महीने को अच्छे ढंग से लीजिए। थोड़ा खेलना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, रील चलाना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू, सॉरी 4 बजे, कल नहीं